गाइस, हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर जो आपके कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर 3 शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2, और इसके अंदर हम नेक्स्ट 3 शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, टोटल 30। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 एसएससी सीएचएसएल मेंस सीजीएल मेंस जो भी परीक्षा टीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो आपको एक भी पार्ट यहाँ पर मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्विच टू द लास्ट टैब ऑफ द क्रोम ब्राउजर। मान लो आपने क्रोम ब्राउजर के अंदर डिफरेंट टैब्स यहाँ पर ओपन कर रखे हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट टैब पर, अब आपको लास्ट टैब के अंदर स्विच करना है, तो इसकी शॉर्टकट की यहाँ पर क्या रहेगी? तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ 9। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं, गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट टैब पर हैं, हमें अब स्विच करना लास्ट टैब पर, तो कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करेंगे तो हम लास्ट टैब पर यहाँ पर स्विच कर जाएंगे। गूगल क्रोम की शॉर्टकट कीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टीसीएस हर एक एग्जाम में पूछता है। अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज आपको बता देता हूँ, बाकी मैं आपको इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी दूंगा प्रैक्टिकल के साथ। फर्स्ट है यहाँ पर ओपन ए न्यू विंडो इन इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड के अंदर न्यू विंडो ओपन करने की शॉर्टकट की क्या रहेंगी? तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन। ठीक है, देखते हैं। चलिए, अब मैंने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन प्रेस किया तो ये आपकी एक न्यू इनकॉग्निटो टैब ओपन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और ये न्यू विंडो के अंदर जाएगा। फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट आपका क्लोज द करंट टैब। करंट टैब को क्लोज करने की शॉर्टकट क्या रहेगी? तो इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या आप कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करोगे। नेक्स्ट शो और हाइड द बुकमार्क बार। अगर आपने किसी वेब पेज को एज ए बुकमार्क सेव कर रखा है तो उसको आपको शो करना है या हाइड करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी। नेक्स्ट बुकमार्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट क्या रहेगी? कंट्रोल शिफ्ट के साथ ओ रहेगी आपकी। नेक्स्ट ओपन द हिस्ट्री पेज इन न्यू टैब। न्यू टैब के अंदर हिस्ट्री पेज को ओपन करने की शॉर्टकट क्या रहेगी? कंट्रोल के साथ एच। चलिए देखते हैं, एक आदि देखें प्रैक्टिकल करके। अब मैं कंट्रोल के साथ एच प्रेस करता हूं तो आप यहां पर देख पा रहे हो नए आपका हिस्ट्री टैब ओपन यहाँ पर हो गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओपन द डाउनलोड्स पेज इन न्यू टैब। न्यू टैब के अंदर डाउनलोड्स पेज को ओपन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ जे। कंट्रोल के साथ जे, तो आपका यहाँ पर डाउनलोड्स ओपन हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिलोड द करंट पेज। रिफ्रेश करने के लिए करंट पेज को शॉर्टकट की क्या रहेगी? या तो आप F5 प्रेस कर सकते हो या कंट्रोल के साथ R प्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट सेव योर करंट वेब पेज एज ए बुक मार्क। अगर आपने कोई वेब पेज यहाँ पर ओपन कर रखा है उसको आपको एज ए बुक मार्क सेव करना है तो कंट्रोल के साथ D आप प्रेस करोगे। नेक्स्ट सेव ऑल ओपन टैब्स एज बुक मार्क इन ए न्यू फोल्डर। जितने भी आपने टैब ओपन कर रखे हैं अगर आपको उन्हें न्यू फोल्डर के अंदर एज ए बुकमार्क सेव करना है तो उसके लिए कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी का यूज यहाँ पर करेंगे। इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। करंट वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए कंट्रोल के साथ डी, और जो भी टैब आपने ओपन कर रखे हैं उनको एक न्यू फोल्डर के अंदर बुकमार्क करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगा विद प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, क्योंकि पूछता है टीसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यार फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है? फर्स्ट दे रखा है इन MS वर्ड ए टेबल कैन नॉट हैव मोर देन 31 कॉलम्स। MS वर्ड के अंदर टेबल के अंदर 31 कॉलम से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये बिल्कुल यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। MS वर्ड के अंदर जो आपकी मैक्सिमम कॉलम होती हैं वो 63 रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट है फर्स्ट। नेक्स्ट इन ए MS वर्ड ए टेबल कैन नॉट हैव मोर देन 25 रोज। MS वर्ड के अंदर टेबल के अंदर 255 रोज से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये भी आपकी गलत स्टेटमेंट है। मैक्सिमम रोज जो आपकी रहेंगी यहाँ पर अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर पूरी तरह से असत्य हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड।
मिनिमम रोज और मिनिमम कॉलम्स की बात करें तो मिनिमम रोज आपकी यहाँ पर रहेंगी 1 and 1, ठीक है। मिनिमम रो 1, मिनिमम कॉलम 1, मैक्सिमम 63 कॉलम आपकी रहती हैं और मैक्सिमम रोज आपकी यहाँ पर रहेंगी अनलिमिटेड। तो ऑप्शन सेकंड राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में एक वैध सेल एड्रेस है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सेल एड्रेस के अंदर पहले कॉलम आता है आपका और फिर आता है आपका रो, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, तो ए आपका यहाँ पर क्या है, कॉलम है, उसके बाद आपका रो आता है, रो यहाँ पर क्या है 5 है। ABCDEFGH जो अल्फ़ाबेटिकल के अंदर होती हैं वो आपकी कॉलम होती हैं और जो आपकी नंबरिंग में रहती हैं वो आपकी रो रहेंगी। तो यहाँ पर एक वैलिड सेल एड्रेस कौन सा रहेगा, AB5, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं, ये मैंने MS एक्सेल ओपन कर लिया, ठीक है। AB5 पर चलेंगे हम, ये हमने AB5 यहाँ पर टाइप किया, एंटर प्रेस किया तो ये आपकी AB5 सेल एड्रेस यहाँ पर आ गया। ये आपका AB क्या है, ये कॉलम है और फिफ्थ यहाँ पर क्या है, रो रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, what will happen when you place the cursor in the last cell of a table in MS Word document and press tab key। MS Word के अंदर आपने एक टेबल क्रिएट कर रखी है और उसके लास्ट सेल पर आपने कर्सर को प्लेस कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर टैब की प्रेस की, तो ये पूछ रहा है कि क्या होगा। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है ए लास्ट रो ऑफ टेबल विल बी डिलीटेड, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट फर्स्ट एंड लास्ट रो विल बी स्वैप्ड, ये भी गलत है आपका। नेक्स्ट ए न्यू रो विल बी एडिड एट द बिगिनिंग ऑफ द टेबल, तो ये भी बिल्कुल गलत है, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट ए न्यू रो विल बी एडिड एट द एंड ऑफ द टेबल, एंड ऑफ द टेबल पर यानी कि आपके जो टेबल के एंड है, टेबल का एंड है उसके लास्ट के अंदर एक न्यू रो आपकी ऐड हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 4 इसका राइट आंसर आपका बनेगा। देखते हैं, चलिए ये हमने MS वर्ड ओपन किया, एक टेबल यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। ये हमने एक टेबल इंसर्ट की, ये हमारी लास्ट सेल है इस टेबल की। अब हमने यहाँ पर टैब की प्रेस की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे एक और न्यू रो आपकी बॉटम के अंदर यहाँ पर ऐड हो गई है, ठीक है। अब फिर से करके मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट सेल है ये हमारी, फिर मैंने टैब की प्रेस की तो एक रो आपकी फिर से यहाँ पर ऐड हो गई है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इन MS वर्ड देयर इज ए फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स। MS वर्ड के अंदर आपको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स देखने को मिलता है फॉन्ट साइज का। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज दैट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम इट। आप मिनिमम कितना फॉन्ट साइज वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो मिनिमम कितना होता है आपका 8 और मैक्सिमम कितना होता है ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर 72, ठीक है। बाकी आप 7 से कम भी यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये हमने MS वर्ड ओपन किया, ठीक है। ये हमारा ड्रॉप डाउन बॉक्स है, तो मिनिमम आपको यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा 8 और मैक्सिमम यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा 72। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 11 फॉन्ट साइज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये लाइन भी आपको लिख लेनी है यहाँ पर, बाय डिफ़ॉल्ट 11 यहाँ पर फॉन्ट साइज आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन सेकंड राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, एक्सप्लेनेशन मेरी ध्यान से आप सुना करो, ध्यान से उसको याद किया करो। कल ही मैंने आपको बताया था ए मोडेम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट थ्रू केबल। मोडेम की हमें रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। व्हाट इज द टर्म मोडेम मीन, यहाँ पर आपको मोडेम की फुल फॉर्म बतानी। तो मोडेम की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या रहेगी आपको बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन 4 इसका राइट बनेगा। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखते हैं फुल फॉर्म्स। फर्स्ट आती है एडसेक, तो एडसेक की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आती है फ्लॉप्स। घिसी-पिटी में आपको नहीं करवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। घिसी-पिटी करवाने के लिए और बहुत चैनल आपको मिल जाएंगे। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, जो आज तक URL की ही फुल फॉर्म बताते हैं ऑपरेशन पर सेकंड, तो उनमें और हमें क्या डिफरेंस होगा। फ्लॉप्स की होगी, एक पूछ जाती है VoIP की, ठीक है। तो वॉइस ओवर
इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये सारी आपको लर्न करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी। बुक भी हमारी जल्द ही आने वाली है। ठीक है, तो बुक को आप परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। ये आपको एक MS एक्सेल फार्मूला दे रखा है, इसका रिजल्ट आपको बताना है क्या रहेगा। सम यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिया गया है और अंदर आपको एक टर्म दी रखी है। ठीक है, क्या दे रखा है ये 2⁻3, ये किसका सिंबल है, ये आपका पावर का सिंबल रहेगा। ठीक है, तो 2⁻3 कितना होगा, 8 होगा। अब आगे क्या है 1 - 2/2, तो 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा, 1 - 0 कितना बचेगा 1। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सम करना है ना, सम करना है। तो दोनों का सम करेंगे, 8 + 1 कितना आएगा आपका 9 आएगा। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर आपका बनेगा। ठीक है, 2 की पावर 8 और आपका यहाँ पर हो गया 1 0 1, हाँ 8 9 आंसर इसका राइट बनेगा। चलिए, एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। खतरनाक सा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। इस MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम आपको बताना है। सम फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट के अंदर कमेंट करके हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फॉलोइंग की कैन बी यूज टू कैंसिल द एडिटिंग ऑफ ए सेल इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर आप सेल एडिटिंग कर रहे हैं, अगर आपको उसको कैंसिल करना है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है एस्केप, ESC की का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ऑल्ट एंटर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंसर्ट ए लाइन ब्रेक, अगर आपको सेल के अंदर एक लाइन ब्रेक इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की यहाँ पर रहती है ऑल्ट के साथ एंटर। एंटर की जब हम प्रेस करते हैं तो एक सेल डाउन हम क्या करते हैं, चले जाते हैं। टैब की का जब हम यूज़ करते हैं तो हम राइट के अंदर नेक्स्ट सेल के अंदर मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका करके। ये मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्लिक किया, F2 की प्रेस की, अब मैं यहाँ पर एस्केप प्रेस करूँगा तो देखो हट गया बिल्कुल, एडिटिंग आपकी क्लोज हो गई है। नेक्स्ट है ऑल्ट एंटर, अब मैं जैसे ही ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ देखो नेक्स्ट लाइन के अंदर हम चले जाते हैं, नेक्स्ट लाइन के अंदर कर्सर चला जाता है, यानी कि यहाँ पर एक लाइन ब्रेक आपका इंसर्ट हो गया है। टैब की मैं जैसे प्रेस करता हूँ तो राइट हैंड साइड के अंदर नेक्स्ट सेल के अंदर हम मूव करते हैं। एंटर जो हम प्रेस करते हैं तो हम नीचे वाली सेल के अंदर यहाँ पर मूव कर जाते हैं। शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करते हैं तो एक लेफ्ट सेल हम मूव यहाँ पर कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन्स द फोन डायलॉग बॉक्स विंडो इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर फोन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की यहाँ पर क्या रहेगी, ये आपको बताना है। काफ़ी हलवा सवाल है, कंट्रोल के साथ D, थर्ड ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑल्ट के साथ F की बात यहाँ पर करें तो ओपन द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की यहाँ पर रहेगी। कंट्रोल F की बात यहाँ पर करें तो कुछ भी आपको यहाँ पर फाइंड करना है, सर्च करना है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो कंट्रोल+F का यूज यहाँ पर हम करते हैं। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ D प्रेस करते हैं तो आपका यहाँ पर क्या होगा, फोन डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ऑल्ट के साथ F, जब हम प्रेस करते हैं, ऑल्ट के साथ F जब हमने प्रेस किया तो फाइल मेन्यू आपका यहाँ पर ओपन हो गया है। ठीक है, कुछ भी आपको सर्च करना है तो कंट्रोल के साथ F प्रेस आप यहाँ पर करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पर, SMTP इज एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP आपका एक ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल है, फुल फॉर्म आपको बतानी है यहाँ पर क्या रहेगी SMTP की। तो SMTP फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, 4 इसका राइट आंसर बनेगा। कुछ और आपके ईमेल प्रोटोकॉल्स हैं, कौन कौन से हैं, IMAP। ठीक है, तो IMAP की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट, ये भी आपका एक ईमेल प्रोटोकॉल है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका एक आता है इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल ही POP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा गया था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये तीनों आपके ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल रहेंगे, SMTP, IMAP, POP। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर सेटिंग फेसिंग पेजेस इन MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट। फेसिंग पेज की सेटिंग करने के लिए MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट के अंदर हम किसका यूज करते हैं।
तो फेसिंग पेजेस की सेटिंग करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं मिरर मार्जिन्स का। ऑप्शन थर्ड इसका आपका राइट आंसर बनेगा। मिरर मार्जिन्स का जो यूज है आपका बुक्स और मैगजीन्स के अंदर किया जाता है, ठीक है, जब हमें डबल साइडेड डॉक्यूमेंट यहां पर क्रिएट करना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मिरर्ड मार्जिन का यूज यहां पर करते हैं। चलिए एक बार चलते हैं, एमएस वर्ड ओपन यहां पर करेंगे। मार्जिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहां पर मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा, इसको काट देते हैं, ठीक है। लेआउट टैब के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर आपको पेज सेटअप के अंदर यहाँ पर मार्जिन देखने को मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्जिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको नॉर्मल मार्जिन देखने को मिलेगा, और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ पर नीड है वैसा मार्जिन आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। नैरो ले सकते हो, मॉडरेट ले सकते हो, वाइड ले सकते हो, मिरर्ड मार्जिन ले सकते हो, आप खुद से अपने मार्जिन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर कस्टम मार्जिन पर क्लिक करना है। टॉप लेफ्ट गटर मार्जिन, बॉटम राइट, आपको कितना कितना सेंटीमीटर यहाँ पर चाहिए है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है। ओरिएंटेशन आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, साइज, कॉलम्स, तो ये सारे आपको लेआउट के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एमएस एक्सेल फार्मूला। कि आपको एक एमएस एक्सेल सूत्र दे रखा है, इसका आपको रिजल्ट बताना है क्या रहेगा। एक तो होता है फ्लोर, एक होता है सीलिंग, ठीक है। 5 क्या है आपका नंबर है, 3 क्या है आपका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ट्रिक इसकी सीधी सी आपको याद रखनी है फ्लोर के अंदर, ठीक है। ये जो आपको 3 दिख रहा है, ठीक है, हमें 5 से छोटा मल्टीपल यहाँ पर चाहिए, 5 से छोटा मल्टीपल लेकर आना आपको 3 का। तो 5 से छोटा मल्टीपल यहाँ पर कौन सा देखने को मिल रहा है, 3 ही है आपका, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सीलिंग के अंदर हम क्या करते, अगर यहाँ पर सीलिंग होता तो हम यहाँ पर मान लो ये सीलिंग का आपका फीचर, सीलिंग का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगा हुआ है, इस प्रकार से आपको दे रखा है सीलिंग। तो इसके अंदर हम क्या करते, ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलते 6, दूसरा मिलता 5, तीसरा मिलता 3, चौथा मिलता 2, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा 6। सीलिंग के अंदर हम 5 से बड़ी वाली वैल्यू देखते हैं और 3 का मल्टीपल देखते हैं, लेकिन फ्लोर के अंदर हम 5 से छोटी वैल्यू देखेंगे और 3 का मल्टीपल देखेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीट होते हैं फ्लोर और सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द following MS Word feature can be used to draw a straight line across the selected text in a document। MS Word के अंदर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कहाँ पर, टेक्स्ट के ऊपर, जैसे ये टेक्स्ट है हमारा और इस टेक्स्ट के ऊपर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं यहाँ पर, स्ट्राइक थ्रू का। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर मैं कोई बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू फीचर का यूज़ करना, तो मैंने कंप्लीट को सिलेक्ट किया, होम पर गया मैं, और यहाँ पर देखो ABC और इसके ऊपर लाइन आपको जो देखने को मिल रही है, ये आपका क्या है, स्ट्राइक थ्रू। तो ये आपको यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर लाइन देखने को मिलेगी। CGL के अंदर आपका डबल स्ट्राइक थ्रू पूछा गया था, जिसने डिटेल के अंदर नहीं कर रखा था वो इसको क्या करके आया, गलत करके आया था, ठीक है। तो स्ट्राइक थ्रू और डबल स्ट्राइक थ्रू दोनों देखने को मिलते हैं। यहाँ पर फोन डायलॉग बॉक्स आप ओपन कीजिए, फोन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रू देखने को मिलेगा। अगर आपको ये अप्लाई करना है तो इस पर आपको टिक करना है, ओके पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो डबल स्ट्राइक थ्रू, यानी कि 2 लाइन्स आपको टेक्स्ट के अक्रॉस यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर। तो टाइम की बचत करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू ऑप्शन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड दस्तावेज का डिफॉल्ट व्यू विकल्प क्या है, ठीक है। जब हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा व्यू देखने को मिलता है, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर प्रिंट लेआउट व्यू देखने को मिलेगा। ऑप्शन 4 इसका आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं, ये हमने ओपन यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। तो व्यू यहाँ पर व्यू टैब पर मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ऑलरेडी आपका सिलेक्टेड है प्रिंट लेआउट, ठीक है। और कौन कौन से लेआउट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, रीड मोड, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। तो व्यूज़ के अंदर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेआउट देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और लेआउट कहाँ पर मिलेगा आपको, व्यू के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46।
हाउ मेनी सेल्स विल selected when selected C9 cells, press control key and then click on A1 cell in an MS Excel worksheet। दोस्तों कभी भी कंट्रोल की का यूज करके हम कुछ और यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा चीज़ें हम सिलेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो वही एग्जामिनर यहाँ पर पूछना चाह रहा है। C9 सेल पर हमारे यहाँ पर C9 सेल हमारी एक्टिव हो ऑलरेडी, हमने कंट्रोल की यहाँ पर प्रेस की और A1 पर हमने क्लिक किया तो हमारे यहाँ पर 2 सेल सिलेक्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए दिखाते हैं। एक्सेल हमने ओपन किया यहाँ पर। ठीक है, सेल कौन सी थी हमारी? C9। तो C9 होगी हमारी ये वाली सेल। ठीक है, C9 हो गई। अब मैंने यहाँ पर कंट्रोल की प्रेस किया और A1 पर क्लिक किया तो आपकी यहाँ पर देखो डबल बाउंड्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेकंड वाली जो सेल हमने सेलेक्ट की है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 2 सेल सेलेक्ट हो गई हैं। तो कंट्रोल की का हेल्प से हम एक से ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 सेल आपकी यहाँ पर क्या होंगी? सिलेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट? MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर बिगिनिंग में जाने की शॉर्टकट की यहाँ पर क्या रहेगी ये आपको बताना है। तो इसके लिए हमारी शॉर्टकट की जो रहती है कंट्रोल के साथ होम। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर बनेगा। एंड में जाने के लिए, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में जाने के लिए कंट्रोल के साथ एंड का यूज हम यहाँ पर करते हैं। एक हो जाती है कंट्रोल के साथ पेज अप, तो कंट्रोल के साथ पेज अप का यूज करते हैं हम कर्सर को टॉप ऑफ द प्रीवियस पेज पर ले जाने के लिए। और कंट्रोल प्लस किसका था? कंट्रोल प्लस पेज डाउन। इसके अंदर क्या होता है? कर्सर जो है आपका कहां पर जाता है? टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू क्लोज ए करंटली ओपन टैब इन ए क्रोम ब्राउजर? अगर हमने कोई टैब यहाँ पर ओपन कर रखा है उसको हमें यहाँ पर क्या करना है? क्लोज करना है। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंदर बताया था क्लोज करने की शॉर्टकट की यहाँ पर क्या रहेगी? कंट्रोल के साथ W। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने खोला, एक टैब हमारा ओपन है, कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पर W प्रेस किया तो आपका एक क्लोज हो गया है। ठीक है, या आप कंट्रोल के साथ F4 की का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल के साथ या W प्रेस करो या कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करो तो वो टैब आपका यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन हो सकता था आपका कंट्रोल के साथ F4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ, ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, इसका आंसर आपको बताना है। तो ये तो आसान हो गया, 2 की पावर 3 यानी कि 8, और 8 को 16 को 8 से डिवाइड करना तो कितना आएगा आंसर? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर ओवर द इंटरनेट? इंटरनेट पर फाइल्स को एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हमारी मदद करता है? तो उसके लिए यूज में लाया जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से ही स्पष्ट है, फुल फॉर्म इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IPs इंटरनेट प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, and TCP is transmission control protocol. Next question, question number 51, which of the following refers to the intersection of a column and row in a worksheet of MS Excel? MS Excel के अंदर कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो हलवा सा सवाल है, सेल यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, वर्कबुक क्या रहता है? स्प्रेडशीट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम? वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, एड्रेस आपका कहाँ पर विजिबल होता है? ये आपको नेम बॉक्स के अंदर विजिबल होता है। जो भी आप फॉर्मूला डालते हो वो आप फॉर्मूला बार के अंदर यहाँ पर देख सकते हो, और फॉर्मूला बार के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको यहाँ पर नेम बॉक्स देखने को मिलता है। अगर पहले वाली वीडियोस आपने कवर कर रखे हैं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू पेस्ट द क्लिपबोर्ड कंटेंट इन एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट? यहाँ पर सीधा पेस्ट के लिए पूछा गया है, कंटेंट को पेस्ट करने के लिए, जो आपका कहाँ पर है? क्लिपबोर्ड के अंदर है। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की यहाँ पर क्या रहेगी? कंट्रोल के साथ V। ऑप्शन फर्स्ट इसका आपका राइट आंसर बनेगा। कंट्रोल के साथ X यहाँ पर कट करने की शॉर्टकट की रहती है, कंट्रोल के साथ C यहाँ पर कॉपी करने की शॉर्टकट की रहती है। ठीक है, कंट्रोल Z
अंडो करने की रहती है, और कंट्रोल के साथ वाई अगर हम लगा दें यहाँ पर तो आपकी रीडो की शॉर्टकट की रहेगी। ठीक है, और रीडो के लिए एक और आपकी पूछी जा सकती है F4 और कंट्रोल प्लस वाई दोनों आपकी रीडो की शॉर्टकट की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है, ये आपको बताना है। तो हॉटमेल आपका रहेगा, जीमेल रहेगा, कूल मेल आपका यहाँ पर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर देख लो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर है फर्स्ट आउटलुक, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछ जाता है। फिर AOL मेल, और क्या है टाइटन हो गया आपका, iCloud हो गया, iCloud के बाद प्रोटोन मेल हो गया, प्रोटोन मेल के बाद जोहो मेल, और कौन सा है येंडेक्स, ये आपका सीजीएल के अंदर पूछा गया था, येंडेक्स मेल। और क्या हो गया आपका GMX हो गया, और क्या है टूटोनोटा मेल, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट है HubSpot। सारे रट के रखने हैं, ये पूछे जाएंगे। ठीक है, बस जीमेल, याहू मेल, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, सारे याद रखने हैं। पूछता है ये इंडेक्स वाला किसी को नहीं पता था, आधे तो गलत करके आए थे, इसको इंडेक्स मेल पूछा गया था। एक आपका 10 मिनट मेल, टेम्परेरी ईमेल एड्रेस बनता है इसके ऊपर, 10 मिनट मेल के ऊपर 10 मिनट होते ही आपका जो ईमेल एड्रेस है वो गायब हो जाता है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, ख़त्म हो जाता है, ये मान लो। ठीक है, 10 मिनट के लिए टेम्परेरी मेल आपका बनता है 10 मिनट मेल के ऊपर। ठीक है, तो ये पे आपका एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड 2007। MS वर्ड 2007 के अंदर ओपनिंग और जब हम क्लोजिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो उसके रेफरेंस के अंदर यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको यहाँ पर बतानी है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, फॉर ओपनिंग ए न्यू फाइल क्लिक ऑन न्यू इन विंडो बटन। न्यू फाइल अगर आपने ओपन करनी है तो क्लिक करना है आपको न्यू पर, कहाँ पर, विंडो बटन पर, तो बिल्कुल यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट दे रखा है, द शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट इस कंट्रोल F, तो आपका बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट MS वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन्स नो पेजेस व्हेन इट ओपन, तो ये भी गलत है। हलवा से ही यहाँ पर देखो कितने बेकार ऑप्शन डाल रखे हैं। जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो तो आपको कोई भी पेज यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, तो बिल्कुल गलत है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट है, टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट, ये जो आपको दे रखा है साइन इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाए, बिल्कुल गलत है। इसके लिए आपको इस पर आपको क्लिक करना पड़ता है, क्रॉस मार्क पर, ना कि इस पर। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर बनेगा, फॉर ओपनिंग ए न्यू फाइल क्लिक ऑन न्यू इन विंडो बटन। ये हमने यहाँ पर MS वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया है। ठीक है, अगर आपको न्यू फाइल यहाँ पर ओपन करनी है तो कंट्रोल के साथ N प्रेस करो, न्यू आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। या आप फाइल के अंदर जाओगे, यहाँ पर फाइल के अंदर जाने के बाद न्यू पर क्लिक करोगे तो न्यू डॉक्यूमेंट जो है आपका यहाँ पर ओपन कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, जो जिस भी प्रकार का आप चाहो यहाँ पर। ये कौन सा सिलेक्ट हो गया, नीचे आ गए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर हम देखो ये भी ऑप्शन के अंदर था, तो ये क्या है, मिनिमाइज का, इस पर हम जब क्लिक कर देंगे तो हमारा जो MS वर्ड है ये मिनिमाइज हो जाएगा। अगर इसे क्लोज करना है तो यहाँ पर क्रॉस बटन से आप क्या करोगे, इसको कट करोगे। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ऐसे ऑप्शन डाल रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू सेलेक्ट ए पैराग्राफ इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की यहाँ पर क्या रहेगी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है ट्रिपल की ऑन पैराग्राफ। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं, एक कोई मुझे पैराग्राफ सेलेक्ट यहाँ पर करना है तो मैंने ट्रिपल की क्लिक किया तो आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट यहाँ पर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ MS Excel इज यूज टू क्विकली कॉपी एंड पेस्ट कंटेंट टू एडजेसेंट सेल्स इन सेम रो और कॉलम। दोस्तों मान लो आप कुछ काम कर रहे हो और आपने यहाँ पर सम फॉर्मूला का यूज़ किया, ठीक है, और आपको डाटा इस साइड में भरना है, तो आप क्या करोगे, फिल हैंडल का यूज़ करोगे, नीचे की तरफ उसको क्या कर दोगे, ड्रैग कर दोगे, तो जो भी आपने ऊपर यहाँ पर डाटा बना रखा है वो सेम आपका यहाँ पर नीचे वाली सेल्स के अंदर कॉपी हो जाएगा। इसी प्रकार से आप
लेफ़्ट और राइट के अंदर यहाँ पर अपना क्या कर सकते हो, फिल हैंडल का यूज़ करके जो फॉर्मेटिंग है उसको अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए फिल हैंडल का यूज़ हम करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं करके, कंफ्यूज होगी नहीं तो। ये कुछ डाटा ले लेता हूँ मैं, 100 ले लिया, जैसे 500 ले लिया, अब 300 और 400 ले लिया। ऐसे ही मैं कुछ इसी कॉपी कर लेते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पर सम फॉर्मूला का यूज़ किया, इज इक्वल टू सम, ये दोनों सेल सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस। या तो अब आपको अगर नीचे सीधा इसको फिल करना है तो कंट्रोल के साथ आप डी प्रेस कर सकते हो, तो कंट्रोल के साथ आप डी प्रेस करो तो ऑटोमेटिक ये जो कंटेंट है आपका यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। या आप यहाँ पर क्या करोगे, इस सेल पर सिलेक्ट करोगे, फिल हैंडल का यूज़ करके आप क्या करोगे, नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो ये आपका यहाँ पर कंटेंट पेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आपने जो भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग या फॉर्मूलाज अप्लाई कर रखे हैं वो आपके ऑटोमेटिक वहाँ पर सबमिट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। ये देखते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ये हमने यहाँ पर एक्सेल खोला, एक्सेल के अंदर होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। क्लियर फॉर्मेट्स, जो भी आपने यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है उसको आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो। कहाँ पर देखने को मिलता है, एडिटिंग ग्रुप के अंदर। ठीक है, होम टैब के अंतर्गत। तो यहाँ पर लिख लो क्लियर फॉर्मेटिंग, MS एक्सेल के अंदर होम टैब के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी आपका होम टैब के अंतर्गत ही रहता है, फॉर्मेट पेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन द डाउनलोड्स विंडो इन क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर के अंदर डाउनलोड्स विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट की यहाँ पर क्या रहती है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो डाउनलोड्स के लिए हम Ctrl+J का यहाँ पर यूज़ करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। कंट्रोल के साथ J प्रेस किया तो जो भी हमने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा हो डाउनलोड विंडो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बाइनरी फाइल फॉर्मेट। इनमें से किसको बाइनरी फाइल फॉर्मेट कहा जाता है, यूज्ड इन ओल्डर वर्जन ऑफ MS वर्ड सच एज 97 टू 2003। ये जो MS वर्ड के ओल्डर वर्जन थे 97 टू 2003 उनके अंदर ये आपका यूज में लाया जाता था। तो इनका एक्सटेंशन आपका क्या है, .doc। ऑप्शन सेकंड आपका राइट रहेगा। 2007 या 2007 के बाद वाले जो वर्जन है उनके अंदर .docx का यूज यहाँ पर करते हैं। CHSL के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे फाइल फॉर्मेट, यहाँ पर कौन कौन से सपोर्टेड होते हैं MS वर्ड के अंदर। एक्सेल के मैंने कल बता दी थे, MS वर्ड के मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है, इनको देखकर आपको गलत नहीं करना। .x कंटेंट को जैसे ही दिखेगा वो गलत करके आ जाएगा। नेक्स्ट .dot, नेक्स्ट .docm, नेक्स्ट .m। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये फाइल फॉर्मेट विच इज सपोर्टेड इन MS। क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट दे रखा है इन MS वर्ड इफ 18 पॉइंट फॉन्ट साइज इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 इंच। 18 पॉइंट फॉन्ट साइज 0.5 इंच के बराबर होता है, ये बोल रहा है यहाँ पर। तो कल मैंने आपको बताया था 72 पॉइंट आपका 1 इंच के बराबर होता है, तो 18 पॉइंट कितने बराबर होगा, 0.25 इंच के। ठीक है, तो क्या होता है, क्या बिल्कुल नहीं होता 0.5 इंच के बराबर। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो गई। नेक्स्ट, इन MS वर्ड ए पैराग्राफ कैन नॉट हैव मोर देन 24 लाइन स्पेसिंग। 24 लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या है, डबल लाइन स्पेसिंग से। ठीक है, तो डबल लाइन स्पेसिंग अगर बोला गया है तो 24 लाइन स्पेसिंग से ज़्यादा नहीं होगी। सिंगल लाइन स्पेसिंग अगर बोला गया है तो 12 पॉइंट के बराबर होती है सिंगल लाइन। और MS वर्ड के अंदर हम 24 डबल लाइन स्पेसिंग से ज़्यादा 24 पॉइंट्स या डबल लाइन स्पेसिंग ज़्यादा अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते किसी पैराग्राफ के अंदर। तो सेकंड तो यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं MS वर्ड को ओपन करके। ये हमने MS वर्ड यहाँ पर ओपन किया, पैराग्राफ ग्रुप को ओपन यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर आपको लाइन स्पेसिंग देखने को मिलेगा मल्टीपल 1.5, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली मल्टीपल। तो डबल लाइन स्पेसिंग यानी कि 24 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू MS वर्ड इज फॉल्स। MS वर्ड में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, असत्य है, वो आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट दे रखा है नंबर ऑफ कॉलम्स
इन ए टेबल कैन नॉट बी मोर देन नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं हो सकती किससे, नंबर ऑफ रो से। तो यही आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा भी हो सकती हैं रो से। कैसे हो सकती हैं दिखाऊंगा मैं आपको। देखो तो ये हमने यहाँ पर टेबल लेंगे कोई, ये हमने यहाँ पर 4 कॉलम ले ली। 4 कॉलम लेने के बाद यहाँ पर हमने 2 रो ली, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो कॉलम कितनी है, 4 कॉलम है, लेकिन रो कितनी है, 2 है। तो हमारे पास कॉलम यहाँ पर ज़्यादा है रो के कंपैरिजन में, तो फर्स्ट ही आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी सेकंड, इवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम हो सकती हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आपकी हो सकती हैं, और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आपकी हो सकती हैं। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ राइट बनेगा, आपका राइट स्टेटमेंट रहेगी। फर्स्ट आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी ज़्यादा हो सकती हैं, नंबर ऑफ रोज से कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा नेक्स्ट 3 शिफ्ट डिस्कस हो गए हैं, और इस शिफ्ट के अंदर, इन शिफ्टों के अंदर इतना कुछ हार्ड नहीं पूछा गया था जितना आपका कल वाली जो स्टार्टिंग शिफ्ट थी ना दिल्ली पुलिस की, उसके अंदर थोड़ा सा हार्ड पूछा गया था कंप्यूटर। इनमें इतना हार्ड नहीं है, और ये हार्ड इसलिए भी नहीं लग रहा होगा क्योंकि हमने पहले कंप्लीट कर लिया है कल उस पहले वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को आपको ज़्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।